आम बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। महिला वित्त मंत्री के इस बजट से महिलाओं को क्या उम्मीद है? बजट से नौकरी पेशा और गृहिणियां क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? कुछ महिलाओं से बातचीत की हमारी संवाददाता पूजा अग्रवाल ने। 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। बजट को लेकर महिलाओं की क्या राय है, महिलाएं क्या सोचती हैं? हम एक घर पर पहुंचे हैं जहां पर एक किचन है, जहां पर यहाँ की जो गृहिणी है, जो महिला मुखिया है, वो अपना काम कर रही है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो बजट को लेकर क्या अपनी राय रखती है, वित्त मंत्री से उनको क्या एक्सपेक्टेशन है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे वित्त मंत्री से क्या मांग है? देखिए, वित्त मंत्री महिलाएं हैं तो मैं चाहती हूँ हम महिलाओं का तो खास करके ध्यान रखें। और हमारा कार्यक्षेत्र काफ़ी हद तक किचन रहता है, तो किचन में गैस आए दिन सिलेंडर के दाम आप जानते हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा तो चूल्हा ही महंगा हो गया, तो हम बताइए खाना कैसे बनाएंगे उस पर। साथ में तेल है या डीजल पेट्रोल, जिसके भी दाम बढ़ रहे हैं तो उसका असर हमारे किचन की हर आइटम पे पड़ रहा है, चाहे वो गेहूँ हो या फल सब्जी हो। तो एक वो चाहती हूँ कि कहीं वहाँ स्टॉपेज आए, कहीं कुछ रियायत मिले हमें। तो आप बजट में क्या किस तरह की रियायत सोचते हैं? रियायत तो चाहती हूँ कि महिलाओं को लेके ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दी जाए। जैसे महिलाओं की इनकम पुरुष के कंपैरिजन में हमेशा कम रही है। तो और शुरू में मुझे कुछ साल पहले याद है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हुआ करता था एक इनकम टैक्स में, तो वो महिलाओं का ज़्यादा होता था। तो वो मैं चाहती हूँ एक थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि हम जो भी कमाते हैं उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ उठा सकें। तो बिल्कुल, ये महिलाएं हैं, उनकी सबसे बड़ी यही मांग है कि जो महंगाई है उस पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि महंगाई की वजह से किचन है वो पूरा इनका गड़बड़ा गया है, किचन का बजट है वो पूरा गड़बड़ा गया है। हमारे साथ में यहाँ पर एक और महिला है जो बुजुर्ग है, जो है सास भी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, आप बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं? एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि भाई हमारे जो पेंशन मिलती है उसमें जब हमारा गुजारा नहीं चलता है पूरा दवाइयों ववाइयों का, तो थोड़ा मतलब सब हर बात में सब बजट बिगड़ गया सारा हमारा। और पेंशन में भी थोड़ी हमारे कुछ रियायत दी जाए, कंसेशन। बिल्कुल, सब जो भी महिलाएं उनकी बस एक यही है कि जो बजट गड़बड़ा रहा है, जो महंगाई की वजह से, उसमें कुछ सोचना चाहिए सरकार को, वित्त मंत्री को उसमें कुछ राहत देनी चाहिए। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और महिलाएं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, 1 तारीख को आम बजट आ रहा है, आपकी क्या मांग है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि सिंस ये पूरा साल कोविड से निकला है तो गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर करके अच्छी रियायतें दें। पेट्रोलियम, फूड प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग, सब में गवर्नमेंट इस चीज़ को अपने ध्यान में रख के ही रियायत से सारी चीज़ें। मैम, आपसे जानना चाहेंगी, पेट्रोल डीजल के दाम है वो बहुत बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से महंगाई चरम पर है, तो आप क्या इस बजट में एक्सपेक्टेशन रखती है इसको लेकर? हाँ, इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है पेट्रोल डीज़ल में ही, और पेट्रोल डीज़ल में भी और बाकी चीज़ों में भी। तो ये सब रेट्स रिड्यूस हों, बिकॉज़ ऑलरेडी इकोनॉमी को बहुत सेटबैक लगा है कोविड टाइम में, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए, वापस ट्रैक पे लाने के लिए, और जीडीपी रेट सही हो वापस, उसके लिए गवर्नमेंट को मतलब डिजिटल ग्रोथ पे भी, हेल्थ केयर पे भी और बाकी एरियाज़ पे भी जैसे इंसेंटिव्स दे, टैक्सेस में भी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप बजट को लेकर क्या सोचती है, क्या अपनी राय रखती है? बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम एकदम से बढ़ते हैं फिर नीचे चले जाते हैं, गैस सिलेंडर के दाम है वो भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आप क्या सोचती हैं एज ए महिला बजट को लेकर? आपको वो पता ही है कि कोविड की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो गैस सिलेंडर पहले ही लोगों की सब जो सैलरी वाले हैं उनको सैलरीज कम मिल रही है, बिज़नेस भी हर तरह का बिज़नेस नहीं चल रहा। जैसे हमको पता है कि आज ज़्यादातर अभी कोविड टाइम पे पूरा घर से रिलेटेड सामानों का बिज़नेस चल रहा था, बाकी सब बिज़नेस। तो गैस और इन सब चीज़ों में अगर रियायत होगी तो ही सब जनरल पब्लिक सर्वाइव कर पाएगी। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारी डे टू डे नीड्स का इस साल थोड़ा सा उस पर मतलब कम करें, कम से कम टैक्सेस लगे डेली नीड्स पे। अच्छा, एज ए महिला आप गोल्ड को लेकर क्या राय रखती है? गोल्ड जो बहुत महंगा होता जा रहा है, हर महिला की एक तमन्ना होती है उसके पास अच्छे सोने के जेवर हो, आभूषण हो, लेकिन गोल्ड है जो 50,000 को पार कर रहा है, ऐसे में आप क्या सोचती हैं? गोल्ड तो डेफिनेटली कम होना ही चाहिए। अभी खाने के ही लोगों को वो हो रहे हैं, तो मतलब गोल्ड जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो यूज़ करते हैं, उस पर गोल्ड पे कम होने चाहिए उसके प्राइजेस भी, क्योंकि महिलाओं को सबको वो रहता है कि ज्वेलरी तो पहननी है, तो उस पर टैक्सेस और सब कम करें जिससे
मैम आप बताएं, आप क्या सोचती हैं बजट को लेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? एक सबसे पहले जो हमारा अभी इस टाइम पे एजुकेशन सेक्टर की वजह से जो एक तो बच्चों का जो एजुकेशन बहुत लैक हुआ है, उस वो सब कुछ ऑनलाइन होने से एक तो बहुत कॉस्टिंग्स में हमारे घर की जो कॉस्टिंग थी, पहले हमको घर में 2 लैपटॉप वर्किंग हस्बैंड वाइफ को चाहिए होता था, बच्चों के लिए एक अलग अलग लैपटॉप हमको चाहिए होता है, कंप्यूटर्स फैसिलिटीज़ लगानी पड़ रही हैं, इंटरनेट का यूज़ पैकेजेस हमको अलग अलग लेने पड़ रहे हैं। इस सेक्टर में कैसे भी कुछ रियायतें हमको मिले ताकि ये चीज़ें हम इजीली अफोर्ड कर सकें ऐसे टाइम्स पे। और एजुकेशन जो सेक्टर है, जैसे स्कूल की फीसेस हैं, अब स्कूल भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने टीचर्स को बहुत कम टाइम में ट्रेन कर दिया कि कैसे ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं। तो कैसे किस तरीके से एजुकेशन, पूरे जो एजुकेशन सिस्टम को हम सही करें कि कैसे भी हमको कम हो जाए उसमें रेट्स, हमको कुछ भी फीसेस वगैरह में किस तरीके से, जो ताकि एजुकेशन महंगी होती जा रही है वो थोड़ी कम हो उस जाए, लेवल पे आ जाए कि लोग अफोर्ड कर सके अच्छे स्कूलों को भी अफोर्ड कर सके। जी, हमारे साथ एक और युवती है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जो इलेक्ट्रिकल जो भी आइटम होते हैं वो हर घर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में वो काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस बजट में उन पे क्या रियायत होनी चाहिए? इस बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ये कोविड टाइम्स में डिमांड काफ़ी बढ़ी है, तो इसके ऊपर रियायत देनी चाहिए एक आम आदमी को कि वो ख़रीद सके, इनको अफोर्ड कर सके। इनके ऊपर जो EMI का जो सिस्टम है उस पर इंटरेस्ट रेट कम करनी चाहिए, तो इससे एक आम आदमी मॉडर्नाइज हो पाएगा, इनको अफोर्ड कर पाएगा एक एकदम रियायती दर पे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं उन सभी का यही कहना है कि जो बजट है उसमें सब तरह से रियायत मिलनी चाहिए और खासी उम्मीद है हर किसी को इस बजट से, और उम्मीद करते हैं महिला वित्त मंत्री वो इस बजट को ऐसा पेश करेगी कि हर महिला के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। कैमरामैन मान सिंह के साथ पूजा अग्रवाल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आम बजट को लेकर एक परिवार क्या सोचता है, क्या अपेक्षाएं रखता है, इसको जानने के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता लवली वधवा ने जयपुर में एक परिवार से बात की है। भारत की सरकार भारत की जनता के लिए नए साल में नया बजट लाने जा रही है। इस बजट को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता की, क्या सोचते हैं लोग, एक ऐसे परिवार के बीच में हम लोग पहुंचे हैं जहां पर परिवार में छोटे से लेकर बड़े, बुजुर्ग और तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी अपेक्षा पर सरकार कितना खरा उतरी है और सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, लोग किस तरह के सुझाव देना चाहते हैं। सरकार के कानों तक न्यूज़ 18 के माध्यम से, सुनो FMG के माध्यम से ये बात जो है सरकार के कानों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। ये सुझाव सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही साथ में राजस्थान की जनता से सुझाव जो जाएंगे उन पर कितना अमल केंद्र की सरकार करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इस वक्त हम लोग राजधानी जयपुर के श्यामनगर इलाके में स्थित जैन परिवार के एक मकान पर मौजूद हैं। इनके घर में तमाम लोग हैं, आपको नजर आ रही होगी गृहिणियां भी घर के अंदर काम कर रही है। चपाती बनाने का जो दौर है, घर की जो गृहिणी होती है, घर की लक्ष्मी जो होती है, वो चपाती बनाने का जो दौर है वो चल रहा है। दिन में लंच का टाइम है, लेकिन हम इनको डिस्टर्ब करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरह के सुझाव ये लोग देना चाहते हैं और देश की जो बजट आने जा रहा है उसको लेकर के क्या कुछ अपेक्षाएं हैं महिलाओं को, उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम स्वाति जैन। जी मैम, ये बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं, देश का बजट महिला फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लेकर के आने जा रही हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए, क्योंकि घर की चूल्हे चौके से, रसोई से ही सब कुछ आगे और पीछे होता है। सभी चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि मतलब घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो लोग के लिए तो बहुत मुश्किल है कि कुछ मतलब अच्छा सा खाएं, और खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सब्जियां इतनी महंगी है कि हर कोई नहीं खा सकता ये सब चीज़ें। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको बोलते कि पौष्टिक चीज़ें खाएं, पौष्टिक चीज़ें इतनी महंगी है, दालें वाले सब चीज़ इतनी महंगी है कि हर जना नहीं खा सकता। तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि थोड़ा सब दामों को सबके लिए, सब वर्ग के लोगों के लिए सोचना चाहिए। मैडम सब्जियों की जहां तक बात की आपने, सब्जियां हैं, दालें हैं, उनके भावों को लेकर के क्या सुझाव आप केंद्र की सरकार को देना चाहती, किस तरह से इन भावों का निर्धारण होना चाहिए, एक महिला की नज़र में, गृहिणी की नज़र में क्या सोचती हैं आप? इतना होना चाहिए कि सब लोग इसको लें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो ये खाने के लिए जो बोलते हैं, तो अगर खरीद ही नहीं पाएंगे, ऐसे दाम होने चाहिए कि सब लोग उसको आराम से खरीद सकें, सबके बजट में रहे, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे, आप लगातार चपाती बनाने के दौर में जुटी हुई हैं, आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजना जैन है जी। मैम आप क्या सोचती है बजट के बारे में, नया बजट आने जा रहा है, सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, तमाम सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो बजट लाने की तैयारी में, एक गृहिणी क्या सोचती है घर से?
जैसा कि ये वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी हैं, तो इनको स्पेशली महिलाओं के लिए तो बजट अच्छे से निर्धारित करना चाहिए। गैस के दाम दिन प्रतिदिन इतने ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं कि सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है और सब चीज़ों के ही दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे पेट्रोल भी इतना बढ़ रहा है। अब जैसे दूध वाला आता है, हम कहते हैं आप दूध के भाव कम करिए, तो वो कहते हैं कि अब पेट्रोल इतना बढ़ गया है। और जो पशु उनके वो चारा खाते हैं उसके भी दाम इतने बढ़ गए हैं, तो कि मैं कैसे कम करूँगा दूध के दाम। लेकिन इन सब चीज़ों से हमको और नीचे वर्ग के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। और आलू प्याज के दाम भी इतने बढ़े हैं जो कभी नहीं बढ़ते हैं। अब ये सब चीज़ें तो स्पेशली कम करने चाहिए। और राजस्थान में एक टमाटर जैसी चीज़ भी इतनी महंगी दी जाती है, 30-35 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, कैसे काम चलेगा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी सारी ही चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और खाद्य तेल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब मतलब एक तरह से फ्राई चीज़ें तो हमने बहुत ही कम कर दी है इस वजह से। तो ये देखना चाहिए वित्त मंत्री को। मैडम, औषधियों की बात करें, इम्यूनिटी की बात आई, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी रसोई से ही कई चीज़ें निकलती है, चाहे मसालों की बात की जाए, लौंग की बात की जाए, काली मिर्ची की बात की, और भी तमाम चीज़ें। रसोई एक बहुत बड़ा परिवार होती है। तो रसोई में ऐसी जिन वस्तुओं को आपने बताया, इन वस्तुओं के दाम को कम करने के लिए सरकार को क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? सरकार को यही सुझाव देना चाहेंगे कि सब चीज़ों पे जो उन्होंने इतने प्रतिशत बढ़ा दिए हैं दाम, वो सब कम करना चाहिए। अभी जो किसान लोग भी इतना कर रहे हैं, उनको ये फेवर में आना चाहिए कि उनको कम से कम मेहनत पे ज़्यादा से ज़्यादा जगह वो भेज सकते हो सामान, तो भेजें। वो किसान से यहाँ तक आते आते ही दाम इतने बढ़ जाते हैं कि उनको तो कितना कम मिलता है और हमको इतना ज़्यादा चुकाना पड़ता है। जो मीडिएटर हैं उन सब का प्रतिशत कम करना चाहिए। मैम, घर बनाने के लिए भी महिलाओं की एक बड़ी भूमिका होती है। जब इस घर का निर्माण होता है तो महिलाएं बताती है कि कहाँ रसोई होगी, कहाँ कमरा होगा, कहाँ पे क्या कुछ होगा, कहाँ पे क्या चीज़ का निर्माण किया जाएगा। घर बनाना भी महंगा हो गया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या सोचती हैं आप? अगर आप नया घर बनाने की प्लानिंग करें तो क्या दिमाग में आता है? बिल्कुल, इन सब चीज़ों पर भी बजट प्रॉपर निर्धारित किया जाना चाहिए। सीमेंट के भाव इतने बढ़ते जा रहे हैं और नया घर बनाने की सोचना तो ज़मीन ही बहुत मुश्किल होती जा रही है अभी तो। और घर का कुछ रिनोवेशन भी कराना चाहें तो वो भी सब चीज़ें हम नहीं करा पा रहे हैं अभी, क्योंकि दाम हर चीज़ के इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं सरकार ने कि कुछ समझ ही नहीं आता है अभी तो। कुछ नया सोचने की इच्छा ही नहीं होती। रेगुलर का बजट ही हमारा हिल चुका है, तो आगे का क्या सोचें हम। कितना प्रभाव पड़ता होगा महीने के बजट पे? जब आपने बताया टमाटर भी महंगा मिल रहा है और भी तमाम चीज़ें महंगी मिल रही है, कितना प्रभाव हमारे घर पे जेब पे पड़ता होगा कि एक्स्ट्रा बर्डन कितना आ गया है? एक्स्ट्रा तो बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया है। मेन तो जो कुछ हम थोड़ा बहुत बचा पाते थे वो नहीं बचा पा रहे हैं। फिर हस्बैंड को बोलते हैं कि हमारा और थोड़ा बजट बढ़ता जा रहा है, तो आप भी थोड़ा हमारी पे ज़्यादा करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे खुद के व्यापार में इतनी तंगी चल रही है, कैसे करें। बात है व्यापार की, व्यापार पर भी बात करेंगे। रसोई में एक बार हमने बातचीत की शुरुआत की है और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर एक बालिका है जो पेंटिंग कर रही है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम तमाम लोगों के लिए हो गया है, बच्चे भी घर से पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर चुके हैं कोरोना काल में। बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कुछ कर रहे हैं अभी आप? मेरा नाम युविका जैन है, मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, तो अभी मैं अपना असाइनमेंट ही कर रही हूँ। तो अब कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे बैठ करके पढ़ाई हो रही है, सरकार ने ये सुविधा भी दे दी है, तो कितना अच्छा फील करते हैं तमाम विद्यार्थी? सुविधा तो अच्छी है, पर जब तक, जैसे मैं आर्ट फील्ड में हूँ, तो जब तक मेरे सर मुझे आके नहीं बताएंगे कि बेटा आप यहाँ गलत कर रहे हैं, तो तब तक मेरी जो स्किल है वो डेवलप नहीं होगी। ऑनलाइन करके वो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ठीक है आपका कलर इधर उधर जा रहा है, बट वो कितना इधर उधर जा रहा है या फिर मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, अगर वो खुद होते तो वो मुझे करके दिखाते तो वो ज़्यादा बेटर होता। तो आई विश कि जल्दी स्कूल कॉलेजेस पूरी सिक्योरिटीज़ के साथ खुले और हम आगे नया सीखें। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर से इस वक्त आप ताल्लुक़ रखती हैं, एजुकेशन सेक्टर को लेकर के बजट आने जा रहा है केंद्र की सरकार का, तो बजट में किस तरह के सुझाव आपके जो आर्ट्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सुझाव देना चाहते हैं केंद्र की सरकार को, जो सरकार हमारा देश चलाती है उनको? एक आर्टिस्ट बहुत जल्दी अपनी पहचान नहीं बना पाता है, तो जिनको भी इस फील्ड में जाना है, फिर किसी भी फील्ड में जाना है, तो मैं चाहूँगी कि 10th क्लास के बाद ही कुछ ऐसे सिस्टम्स या कुछ प्रोविजंस हों कि हम उसके बाद ही कुछ छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब्स करें और उसके थ्रू हम एटलीस्ट अपने कोर्स की या मे बी ट्यूशन फ़ी है या कुछ वो हम खुद से पे कर सकें, तो जिससे हमारे पेरेंट्स पे भी कम लोड होएगा और हम खुद भी इंडिपेंडेंट और
कॉन्फिडेंट बन सकेंगे। इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनने के लिए भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नित नए काम कर रही है। आप देख सकते हैं घर पर बैठ करके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन किस तरह से प्राप्त कर रहे हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका भी नाम जानेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? कनिष्क। कनिष्क, ये बताइए, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं आप, ऑनलाइन एजुकेशन, कितना बेटर फील होता है? स्कूल जाने की जो नौबत आती है, बोलते हैं कि बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, कितना बेटर फील होता है घर पे अब? बेटर तो ऐसे कुछ ज़्यादा बेटर फील नहीं होता, बस एक प्रॉफिट ये होता है कि टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे स्कूल जाने का, स्कूल से आने का, वो जो टाइम वेस्ट होता था वो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, और सिर्फ अब पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। सुबह जब आपको चालू करना है जब करें, फिर आपको ख़त्म जब करना है जब करें। स्कूल में और भी काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, लेकिन उससे थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है कभी कभार। लेकिन अभी ऑनलाइन के थ्रू ये सब टाइम वेस्ट नहीं होता है, फुल टाइम आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स? अब ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना आ गया, टेक्निक बहुत हाई फाई होती जा रही है, 21st सेंचुरी में इस वक्त हम लोग चल रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या सोचते हैं आप, क्योंकि बजट आने जा रहा है? गवर्नमेंट ये कर सकती है, जैसे मेरे पास तो अभी लैपटॉप है, लेकिन कई लोगों के पास लैपटॉप और वो सब सुविधा नहीं है, तो गवर्नमेंट सबको लैपटॉप या कोई टैब वैब दे सकती है जिससे सब लोग ऑनलाइन एजुकेशन पा सकें। जी, और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आपका नाम बताइए। राघव जैन। राघव, ये बताइए कि हायर एजुकेशन में लोगों को, बच्चों को और क्या दे सकती है सरकार, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? हायर एजुकेशन में वो लोग, गवर्नमेंट हमारे को स्कॉलरशिप दे सकती है जिससे कि आगे हम लोग बाहर जाने की भी उम्मीद रख सकें और बाकी लोगों को भी एजुकेशन का हाई लेवल मिल पाए। जी, गैजेट्स की बात करें, आजकल गैजेट्स का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, चाहे मोबाइल की बात हो, चाहे लैपटॉप की बात हो, चाहे टैबलेट्स की बात हो, तमाम चीज़ों की। क्या ये हमारे खर्चे में आ जाती हैं? हम लोग इसको खरीद पाने में सक्षम हैं तमाम लोग? ये इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हो सकता है नए बजट के अंदर वो हमारे इसके अंदर टैक्सेस कम कर दें जिससे हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। जी, व्यापार की बात यहाँ पर बार बार आ रही है। तमाम चीज़ें व्यापार से जुड़ी होती है, चाहे घर की रसोई हो, चूल्हा चौका और तमाम चीज़ें। हमारे साथ में जैन साहब है। जैन साहब, व्यापार की क्या स्थिति है, क्या चाहते हैं व्यापारी सरकार से? फाइनेंस मिनिस्टर तैयारी कर रही है लगातार बजट के लेकर के। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री का ये सपना है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया को धरातल पे लाने के लिए इस बजट में ऐसी कुछ योजनाएं होनी चाहिए जिससे यहीं मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो जाए। अभी तक जितना भी इंपोर्ट होता है ज़्यादातर चाइना से होता है, क्योंकि चाइना की चीज़ें यहाँ सस्ती पड़ती है। पंखे, कूलर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब ज़्यादातर कंपनियाँ चाइना से इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट करने की वजह ये रही है कि वहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलती है। यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स एक इंडस्ट्रीज पे 18% लगभग सभी पे 18% टैक्स होना बहुत ज़्यादा 18% है। इसका मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे 20,000, 50,000, 40,000 की कीमत की कोई चीज़ है, मोनोब्लॉक है, पंप है, मोटर है, उस पर 18% यदि ये लोग टैक्स लेंगे तो टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक इंडस्ट्रीज यहाँ पे पनपे, इसके लिए चाहिए सरकार को कम से कम यहाँ राजस्थान में ऐसी व्यवस्था कर दे इंडस्ट्रीज पे कि हर इंडस्ट्री यहीं लग जाए। इसके लिए सस्ता लोन मिले, सस्ती ज़मीन मिले, सस्ते लेबर मिल जाए, स्किल्ड लेबर मिल जाए और रेट ऑफ टैक्स कुछ कम हो, ताकि यहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो और यहीं पे ये खपत हो जाए। जी, तो हम चाहते हैं कि इस बजट के अंदर इलेक्ट्रिक सुपर एनामल कॉपर वायर, वाइंडिंग वायर जो है, जो यहाँ प्रतिदिन 600 टन के करीब की खपत है कॉपर की और 600 टन की खपत है एल्युमिनियम कॉपर वायर की। दोनों मोटर वाइंडिंग के काम में आते हैं। उस पर 600 रुपये के करीब 550-600 रुपये किलो की इसकी रेट है कॉपर में, और एल्युमिनियम में 125 से 130 रुपये किलो। तो इस पर यदि 18% टैक्स का मतलब हो गया 125 रुपये किलो टैक्स। यदि इतना टैक्स होगा तो यहाँ की इंडस्ट्रीज कभी पनपेगी ही नहीं। यहाँ की इंडस्ट्रीज को यदि पनपाना है, सही में ये सोचते हैं प्रधानमंत्री जी कि कम से कम यहाँ की इंडस्ट्रीज यहीं पनपे, कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं हो, क्यों यहाँ की लागत कम करने के लिए टैक्स कम करना ही पड़ेगा। यदि ये सुपर एनामल पे 5% टैक्स करते हैं तो मैं सोचता हूँ ये जो इम्पोर्टेड आइटम है, पंखा, कूलर, मिक्सी, ये वॉशिंग मशीन, तमाम घर की चीजें, हाँ, ये इंपोर्ट नहीं होके यहीं पे बननी चालू हो जाए। जी,
और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, एक युवा और हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? संजय जैन। संजय जी, ये बताइए क्या सोचते हैं आप नए बजट को लेकर के, रोजगार को लेकर के, स्किल्स को लेकर के, सरकार जो लगातार काम करे उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? नहीं सर, मोदी जी से मैं प्रत्येक सहमत हूँ कि मोदी जी का मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा सपना है। मैं चाहता हूँ धरातल पे आए ये, पर उसके लिए मोदी जी सरकार को कुछ ना कुछ मतलब एक एक्शन लेना पड़ेगा। लाइन ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी है। लाइन ऑफ एक्शन तो हो नहीं रहा, सिर्फ बातें बातें हो रही है, चीज़ें हो नहीं रही, कुछ भी ना कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, ना कोई रोज़गार का साधन है। बच्चा यहाँ पढ़ता है, पढ़ के अब्रॉड में चला जाता है, वहाँ जाके जॉब करता है क्योंकि उसको पे वहाँ बेटर मिलती है यहाँ की बजाय। चीज़ें नहीं लग पाती यहाँ पे। फैक्ट्री लगाना हो, एक फैक्ट्री लगाने का मतलब यहाँ कम से कम 40 से 50 लाइसेंस चाहिए, वो इतना आसान नहीं है। सरकार कहती है एकल विंडो हम करेंगे साहब, एकल विंडो सिर्फ नाम का है, एकल विंडो कहीं है ही नहीं, कुछ काम एकल विंडो पे नहीं होता है। तो मेरा ये सीतारमण जी से अनुरोध है कि भाई इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को कैसे भी करके लाइन अप करें, जिससे कि रोज़गार बढ़ेगा इंडिया में करेंसी रहेगी, और जो भारत का जो सपना है अपना कि मेक इन इंडिया का जो मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है कि वो पूरा होएगा, उससे स्किल बढ़ेगी जी। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, मैन पावर बहुत ज़्यादा है, मनी है, माइंड है। आज पूरा वर्ल्ड इंडिया के माइंड से काम कर रहा है। आप कहीं भी चल जाओ, यूएसए के पास कुछ भी नहीं है अपने अलावा, हर जगह इंडिया की लेबर है। दुबई देख लो, सऊदी अरब अपनी लेबर से अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी। आज चाइना के अंदर अपनी लेबर काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं डेवलपमेंट हो जाए, तो इंडिया का पॉपुलेशन यहाँ कहीं रुके और यहीं डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर हुए। ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहाँ के लिए सरकार को काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए? नए बजट से क्या उम्मीदें होती है एक नए युवा की? नहीं, आई थिंक पावर टूल्स है, हार्डवेयर टूल्स जो है 99.9% इम्पोर्ट होता है, चाहे बॉश हो, चाहे हिटाची हो, डिवाल्ट हो, या एनी कोई भी ब्रांड हो, सब चाइना से इम्पोर्ट करता है। आज हैंडलूम है, कपड़ा इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा बनता है, फिर भी आज बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है सारा। गाड़ियों के पुर्जे, मोबाइल तो चलो मोदी जी ने बहुत अच्छा करके रोक दिया उसको कैसे भी करके, पर अब हैंडलूम इंडस्ट्रीज आज इंडिया बेस्ड है हैंडलूम के ऊपर, फिर भी आज कपड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं अपन लोग। क्यों करें? नीड नहीं है। डायमंड का काम यहाँ पर होता है पर मशीनें नहीं है यहाँ पर। तो मतलब कैसे भी करके वो मतलब इंडिया को डेवलप कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसके लिए स्किल बहुत है इंडिया में, बहुत ज़्यादा स्किल है, पर कहीं उसको लाइन अप करने की देरी है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से इन चीज़ों को सबको लाइन अप करके ट्रैक पर लाएँ, तो जिससे आगे फर्दर फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं उनको एक बेटर ट्रैक इंडिया के अंदर ही मिल जाए, उनको जरूरत नहीं पड़े बाहर जाने की। सुनो एफएमजी के तहत जो है फाइनेंस मिनिस्टर तक कोशिश यही है कि हमारी की आवाज़ जो है वो देश की सरकार तक पहुंचेगी। और सुनो एफएमजी के माध्यम से हम कहने का मतलब यही है, ये एक परिवार की आवाज़ है और तमाम वर्ग के लोग हमसे जुड़े। इन तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश की ये लोग क्या सोचते हैं नए बजट को लेकर के और किस तरह की अपेक्षाएं आकांक्षाएं तमाम लोगों के बीच में इस वक्त चल रही है। अब उम्मीद यही है एफएमजी से कि जब ये बजट आएगा तो तमाम लोगों की उम्मीदों पर ये खरा उतरता हुआ नजर भी आएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।